मारीगांव की सुबह मिट्टी के चूल्हों से उठते धुएं और गरम रोटियों की खुशबू के साथ शुरू होती थी। ज़ैकॉन और विटेना का परिवार इस छोटे से कच्चे घर में एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करता था। उस सुबह 10 साल का विदेश सूरज निकलने से पहले ही जाग चुका था। वो आसमान के काले से गुलाबी होने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में सर्कस के उन कलाकारों की तस्वीरें दौड़ रही थी जो आग खाते थे और हवा में उड़ते थे। जल्द ही तीनों एक पुरानी खड़खड़ाती बस में बैठे खेतों को पीछे छोड़ते हुए देवपुर की ओर बढ़ रहे थे। बस में किसानों और सब्जियों के बीच बैठी विटेना ने विदेश के बाल सहलाए, जबकि वो हर 2 मिनट में एक ही सवाल दोहरा रहा था, बाबा क्या हम पहुंच गए? उनके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उस बस की खिड़की से बाहर देखते हुए विदेश के चेहरे की मुस्कान ने उन्हें उस पल दुनिया का सबसे संपन्न परिवार बना दिया था। सर्कस के तंबू के अंदर का नज़ारा किसी सपने जैसा था। ढोल की थाप, बंदरों के करतब और ऊंचाई पर रस्सी पर चलती लड़की ने विदेश को मंत्रमुग्ध कर दिया। अचानक भीड़ का एक रेला आया, शोर बढ़ा और पीछे से लगे एक जोरदार धक्के ने विदेश की पकड़ ढीली कर दी। विटेना का साड़ी का पल्लू उसके हाथों से फिसल गया और देखते ही देखते वो भीड़ की लहरों में कहीं पीछे छूट गया। अम्मा, बाबा, विदेश की आवाज़ें मेले के शोर में दब गईं। उसने हर तरफ देखा, लेकिन उसे केवल अजनबियों के कंधे और तेजी से भागते हुए पैर दिखाई दिए। रात गहरी होने पर शोर शांत हो गया। विदेश मेले के बाहर एक अकेले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपने घुटनों में सिर छिपा लिया और अंधेरे सन्नाटे में खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उस हताशा में भी उसने अपने बाबा की एक बात याद रखी, बहादुर होने का मतलब डरना नहीं, बल्कि डर के बावजूद खड़े रहना है। उसने अपने आंसू पोंछे और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह विदेश के लिए थकान और भूख का इम्तिहान लेकर आई। वो बाजार की गलियों में भटक रहा था, जहां हर चेहरा उसे पराया लग रहा था। तभी एक पुराने दुकानदार काका ने उसकी आंखों में छिपा डर पहचान लिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे मुरमुरे और गुड़ खिलाए। काका ने उसे रास्ता दिखाया कि जब देवपुर में कोई अपना खो जाता है तो लोग अक्सर माँ भवानी के मंदिर में मिलते हैं। विदेश ने मंदिर की चढ़ाई शुरू की, लेकिन तभी आसमान काले बादलों से भर गया। मूसलाधार बारिश में कीचड़ भरे रास्ते पर उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी कीचड़ और बारिश के बीच उसे एक भूरा कुत्ता मिला। वो कुत्ता चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि वो इस सफर में अब अकेला नहीं है। विदेश ने उसे भूरा पुकारा और दोनों साथ में मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उस रात मंदिर की दहलीज पर लेटे विदेश को समझ आया कि मदद अक्सर उन्हीं लोगों से मिलती है जिन्हें हम जानते भी नहीं। उधर ज़ैकॉन की आवाज़ पुकारते पुकारते बैठ चुकी थी। विटेना का रो रोकर बुरा हाल था। उसकी आंखों के सामने बस उसका छोटा बच्चा बार बार आ रहा था। उन्होंने देवपुर की हर गली और हर चौराहे पर लोगों से पूछा, अपने बेटे का हुलिया बताया, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विटेना का शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन ज़ैकॉन की हिम्मत नहीं टूटी। उसने विटेना का हाथ थामा और उसे मंदिर की सीढ़ियों की ओर ले गया, ये विश्वास लिए कि उसका बेटा वहीं होगा। माता पिता का ये संकल्प उस दर्दनाक इंतजार को सहने की ताकत दे रहा था, जो हर गुजरते घंटे के साथ और गहरा होता जा रहा था। तीसरे दिन की सुबह मंदिर की पत्थर की सीढ़ियों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। विदेश वहीं बैठा भूरा को सहला रहा था। सीढ़ियों के नीचे से ज़ैकॉन ने ऊपर देखा। उसकी नज़र उस छोटे से लड़के पर पड़ी जो अपनी धुन में मगन था। विदेश ने गर्दन घुमाई और दोनों की आंखें मिल गईं। बाबा! विदेश दौड़कर ज़ैकॉन की बाहों में समा गया। विटेना भी वहीं पहुंच गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसे बस चूमती रही, जैसे ये पक्का कर रही हो कि ये सपना नहीं है। वापसी की बस में विदेश अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाए बैठा था। उसने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से कहा, बाबा, घर वापस आना सबसे अच्छा है। मारीगांव वापस आने के बाद विदेश बदल चुका था। वो अक्सर गांव के बुजुर्गों की मदद करता और अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। फिर ठीक 1 साल बाद नदी का जल स्तर अचानक तेजी से बढ़ने लगा और पूरे गांव में भयानक बाढ़ आ गई। अफरा तफरी के बीच पड़ोस की बूढ़ी अम्मा फंस गईं। पानी तेजी से बढ़ रहा था। विदेश बिना हिचकिचाए कमर तक भरे पानी में उतरा। उसने अम्मा का हाथ थाम लिया और उन्हें सुरक्षित पहाड़ी की ढलान तक ले आया। गांव वाले विदेश को इस नए रूप में देख रहे थे। पंडित जी ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे मंदिर का प्रसाद दिया। उस दिन मारीगांव के लोगों ने महसूस किया कि इस लड़के ने अपने खोए हुए वक्त में साहस की एक ऐसी भाषा सीखी है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। सूरज ढलने पर मारीगांव की हवा फिर से शांत थी। विदेश ने भूरा को सहलाते हुए माँ भवानी को प्रणाम किया। मदद अक्सर एक पुराने दुकानदार, एक बेजुबान जानवर और एक पिता की कभी न हारने वाली पुकार बनकर